हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिल्वर ओक कॉलेज ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी। तो आइए आज हम जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स एयरक्राफ्ट में कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये कौन से कलर का होता है एंड इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो एयरक्राफ्ट के क्रैश के बारे में बताता है। एयरक्राफ्ट में जब क्रैश हुआ था तो उस टाइम क्या सिचुएशन रही होगी, दो पायलट के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, वहां पे क्या फ्लाइट पैरामीटर्स होंगे, ये सारी जानकारी ब्लैक बॉक्स देता है। इस डिवाइस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है CVR एंड दूसरा है FDR। CVR इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड FDR इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिवाइसेस है ये है CVR और ये जो कंपोनेंट है ये है FDR। तो बेसिकली CVR एक ऐसा कंपोनेंट है जो कॉकपिट की मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पायलट एंड को पायलट बैठते हैं वहाँ की सारी आवाज को रिकॉर्ड करता है। इसके 4 माइक्स होते हैं। 4 माइक्स मतलब एक है पायलट का, दूसरा को पायलट का, तीसरा एरिया माइक जो कि अगर कोई तब अलार्म सिग्नल बजा हो क्रैश के टाइम या कोई भी एरिया में दूसरी आवाज हो वो सारी रिकॉर्ड कर लेता है, एंड चौथा माइक होता है किसी थर्ड पर्सन के लिए जो कॉकपिट में एंटर करता है। एंड द नेक्स्ट डिवाइस इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये ऐसा कंपोनेंट है जो बेसिकली फ्लाइट के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है। अब फ्लाइट के पैरामीटर्स से आप क्या समझते हो, जैसे कि एयरक्राफ्ट जब क्रैश हुआ तो उस टाइम पे कितनी ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा था, वो किस डायरेक्शन पे फ्लाई कर रहा था, उसके फ्यूल पैरामीटर्स क्या होंगे, मतलब कि उसमें कितनी क्वांटिटी का फ्यूल होगा, और भी काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड होता है। n नंबर ऑफ पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो एक CVR जो है वो 2 आवर्स के लिए रिकॉर्ड करता है, एंड अगर FDR की बात करें तो वो लास्ट 25 आवर्स के लिए रिकॉर्ड करता है। एयरक्राफ्ट्स में इरेज डेटा दैट इज CVR एंड FDR डेटा का ऑप्शन भी होता है जिससे हम पहले की आवाज़ या जो भी डेटा है उसको इरेज कर सकते हैं। बट ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बिकॉज वी आर गेटिंग टू नो कि किस वजह से क्रैश हुआ है। अब हम जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट में कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो बेसिकली एयरक्राफ्ट में हम मेनली 3 सेक्शंस डिवाइड करते हैं। जो आगे का सेक्शन है कॉकपिट जहाँ पे पायलट एंड को पायलट बैठते हैं, जो बीच का सेक्शन है हम उसे टेक्निकल टर्म्स में फ्यूजलाज कहते हैं एंड नॉर्मली हम उसे कैबिन कहते हैं जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं, एंड जो लास्ट सेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का वो है टेल सेक्शन। इसीलिए ये जो ब्लैक बॉक्स है ये टेल सेक्शन में लोकेटेड होता है क्योंकि वो एक ऐसी एरिया है जो क्रैश के टाइम पे सबसे सेफ एरिया माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि इस बॉक्स को ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है और ये रियल में कौन से कलर का होता है। तो बेसिकली इसे ब्लैक बॉक्स कहने का ये एक रीज़न है क्योंकि इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो सैड इंफॉर्मेशन होगी, ये एक सुखद खबर नहीं होती है, एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट ब्लैक बॉक्स। एंड ये ऑरेंज कलर या इंटरनेशनल ऑरेंज कलर का होता है। ये कलर होने का रीज़न ये है क्योंकि जो भी क्रैश साइट है वहाँ पे ये इजीली लोकेट किया जा सके। तो अभी हम इस कंपोनेंट के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली इसमें ULB दैट इज अंडर वाटर लोकेटर बीकन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 6000 मीटर के डेप्थ तक के ट्रांसमिट कर सकता है। हर सेकेंड में 37.5 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे ये अलार्म सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है और ये नियरली 30 डेज तक सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर इसका इंसुलेशन एंड थर्मल ब्लॉक आप देख सकते हैं जिसका प्रोटेक्शन अप टू 1100 डिग्री सेल्सियस है। ये एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जो मटेरियल सारी सिचुएशंस को विथस्टैंड कर सकता है, जैसे कि फायर रेसिस्टेंस हो गया, इम्पैक्ट टॉलरेंस हो गया। इम्पैक्ट टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ 3400G इम्पैक्ट टॉलरेंस इसका होता है, एंड फायर रेसिस्टेंस की बात हमने ऑलरेडी की है दैट इज़ 1100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम जानते हैं कि ये जो डिवाइस होता है ये कब से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है और कब तक ये रिकॉर्ड कर सकता है, इसके रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी कितनी होती है। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट है, जब एयरक्राफ्ट का फर्स्ट इंजन स्टार्ट होता है, मतलब एयरक्राफ्ट ओन पावर पे आ जाता है, तब से ये डिवाइस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है एंड जब इसका लास्ट इंजन शट डाउन होता है उसके 5 मिनट्स तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। इतनी इसके रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी होती है एंड इस डिवाइस के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज अगर कोई भी स्टूडेंट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहता है या एविएशन में वर्क करना चाहता है तो ये कंपोनेंट के बारे में जानना उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स हमारी लैब में, दैट इज सिल्वर ओक कॉलेज ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी के लैब में अवेलेबल है। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं।